नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, पूरे घटनाक्रमों की और होली की, क्योंकि आज भी 8 मार्च को देश भर में होली मनाई जा रही है। दोस्तों, कल भी हमने बताया था होली का जो कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न बरकरार है। 6 तारीख को भी होली मना ली गई थी, जैसा कि भादरा आसपास कस्बों में 6 तारीख को होली मनाई गई, होलिका दहन हुआ और 7 तारीख को फाग, और उसके बाद में जो है रामनवमी की जो राम राम करने की परंपरा है, एक दूसरे को मिलकर सने होली मिलन करने की, वो भी निभाली गई। और आज का दिन जैसा कि क्या करेंगे व्यापारी और किस प्रकार का होगा भादरा कस्बे में, क्योंकि यहाँ 6 और 7 को होली मना ली गई थी, लेकिन भादरा तहसील के गांव में आज भी होली मनाई जा रही है। दोस्तों, कल होली का दहन हुआ था और आज भादरा तहसील के गांवों में फाग खेला गया और एक दूसरे से लोग मिलकर होली की, स्नेह मिलन की, राम राम करते हुए, एक दूसरे को बधाई देते हुए इस परंपरा का निर्वाह किया गया। तो होली के ऊपर हम आज भी विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो अनेकों कार्यक्रम भी आज महिलाओं को लेकर भी आयोजित किए गए हैं। और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 1908 को मनाया गया था, जब महिला मजदूर आंदोलन देश में हुआ था, तब से इसकी शुरुआत हुई थी और आज धूमधाम से मनाया गया। और दोस्तों, सवाला का मैं जिक्र करना चाहूँगा गांव का। इस अवसर पर, महिला दिवस के अवसर पर, एक कन्यादान, एक ऐसी कन्या का कन्यादान आज के दिन हुआ जिसके माता और पिता दोनों ही नहीं थे। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान सभी को इस प्रकार का भाग्य देता है और सभी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नियत होती है। बेशक किसी के माँ या बाप ना हो, उसकी भी शादी होती है, उसका भी गुजारा होता है, वो भी समाज से इज्जत के साथ समाज में जीवन यापन करता है। दोस्तों, इस जो बालिका की आज शादी थी, उसको आज महिला दिवस के अवसर पर कन्यादान के साथ सौवाला गांव की जो श्री राम सामाजिक संस्था है उसके द्वारा मनाया गया। ग्रामीणों ने भी इसमें सहयोग किया, मंदिर कमेटी ने भी किस प्रकार सहयोग किया मैं आपको बताऊं तो इस बेटी के कन्यादान पर सौवाला की श्री राम सामाजिक संस्था द्वारा एक सिलाई मशीन बेटी को भेंट की गई, 11 बर्तन और एक प्रेस, 8 सूट की जोड़ी, जूता की जोड़ी, 511 रुपये नकदी आदि भेंट इस अवसर पर की गई। इसके अलावा आशीर्वाद दिया गया और मैरिया परिवार द्वारा, जिसमें सुभाष मैरिया, ओम मैरिया, राजवीर मैरिया, चंद्र मैरिया, महेंद्र मैरिया, रोहतास मैरिया आदि संयुक्त रूप से एक बेड इस बेटी को भेंट किया गया, एक मैटर्स भी बेटी को भेंट किया गया। और संस्था के आग्रह पर ही जो गांव की श्री रामदेव मंदिर समिति है, उन्होंने भी 25 सूट इस बेटी को भेंट की। तो दोस्तों, संस्था सलाहकार जयपाल छिंपा हो, सह सलाहकार राजेंद्र मैरिया हो, सदस्य भागीरथ मैरिया हो या संदीप शर्मा, जसवंत छिंपा, लादूराम मैरिया, इकबाल चारण या प्रीतम छिंपा, पवन छिंपा, सभी ने सहयोगकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया और इस कार्यक्रम में भाग लिया। दोस्तों, बड़ा पुनीत कार्य है किसी ऐसी कन्या का कन्यादान करना, इससे बड़ा और पुण्य क्या होगा। और ऐसे अवसर पर जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, दोस्तों हम बात कर रहे हैं होली की, तो आज भी भादरा क्षेत्र में नेताओं द्वारा होली स्नेह मिलन के आयोजन किए जाते रहे और सभी नेताओं ने लगभग इस आयोजन में भाग लिया, चाहे वो दयानंद बेरवाल हो, संजीव बेनीवाल हो, बलवान पूनिया हो या फिर एसपी सिंह बढ़िया हो, जयदीप डूडी हो, बजरंग सहारण हो। सभी ने इस होली के अवसर पर अपने समर्थकों को, क्षेत्रवासियों को, व्यापारियों को होली की शुभकामनाएं प्रेषित की। तो इस कड़ी में अगर देखें तो आसपास शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने के समाचार है। और दोस्तों, आज भादरा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में आज के दिन 8 मार्च को फाग खेला गया, फागोत्सव मनाया गया और बाद दोपहर नहा धोकर एक दूसरे से घर में जाकर आशीर्वाद लेने, होली स्नेह मिलन के साथ मिलने, भाईचारे का प्रतीक, एक प्रकार से पारंपरिक तरीके से
इस होली त्यौहार को मनाया गया। दोस्तों, आखिर होली त्यौहार की इसकी शुरुआत कब से हुई थी, मैं आपको आज बताना चाहूँगा। दोस्तों, वो स्थान कहाँ पर है और कितने वर्षों पहले इस होली की शुरुआत हुई थी। 4 युग है, आप भी जानते होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान का चल रहा कलयुग। दोस्तों, 39 लाख वर्ष पहले सतयुग में इस होली की शुरुआत हुई थी और झांसी जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर है। एरच बुंदेलखंड में स्थित है। दोस्तों, ये यहाँ से होली की शुरुआत हुई थी और इसको हिरण्याकश्यप जो दैत्य हम मान सकते हैं, उनकी राजधानी रही हुआ करती थी। दोस्तों, और इसका नाम सतयुग के समय में जो इसका नाम है वो एरच नहीं था, बुंदेलखंड में है। सारे नाम चेंज हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में इसका जो उल्लेख है, सतयुग में यह स्थान जो है एरिकच्छ के नाम से जाना जाता था, जो हिरण्याकश्यप दैत्यराज की राजधानी हुआ करती थी। और उन्होंने ब्रह्मा जी का तप भी किया था, क्योंकि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग तक मनुष्यों की जो आयु थी वो 1000 साल तक की बताई गई है। तो दोस्तों, वहाँ उस समय ऋषि मुनि 100, 200, 300 वर्षों तक तप करते थे और भगवान से वरदान की प्राप्ति करते थे और अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को सार्थक उस वरदान के फलीभूत होने के साथ ही करते थे। वो वरदान अच्छा हो या बुरा हो, उस वरदान को पाने वाले पर निर्भर था। वरदान का गलत उपयोग दैत्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता था। दोस्तों, हिरण्याकश्यप भी इसी प्रकार से ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए था कि ना तो वो दिन में उसकी मौत हो और ना ही रात में उसकी मौत हो और ना ही किसी इंसान के द्वारा उसकी मौत हो, ना किसी जानवर के द्वारा उसकी मौत हो। इस प्रकार का वरदान उन्होंने पाया था और उसी के दम पर अपने आप को अजर अमर का घमंड पाल बैठे थे। और जब उनके परिवार में उनका घमंड चूर करने के लिए, उनका वध करने के लिए भगवान ने एक प्रकार से प्रहलाद के रूप में भी अवतार लिया था। और प्रहलाद भगत था भगवान विष्णु का। तो प्रहलाद का जन्म जो है हिरण्याकश्यप के परिवार में होता है और वो जब छोटे थे उसी समय भगवान विष्णु की, नारायण की पूजा में मस्त हो गए थे, व्यस्त हो गए थे। उसको देखकर हिरण्याकश्यप जो है उनको बड़ी पीड़ा हुई और वो उनको मारने के लिए कभी पहाड़ी से फेंकवाता है, कभी कैसे मौत के षड्यंत्र रचता जाता है। लेकिन भगवान विष्णु, नारायण जिसकी सेवा और जिसकी रक्षा करे, तो दोस्तों उसकी मौत कैसे हो सकती है। और यही हुआ और लास्ट में एक षड्यंत्र रचा गया अपनी बहन होलिका के साथ। ये कहानी, ये कथा है, ये होलिका के द्वारा जो हम होली मनाते हैं, ये एक कथा है दोस्तों, इसका प्रचलन भी है। तो होलिका के साथ षड्यंत्र करके भक्त प्रहलाद को आग में जिंदा मारने का षड्यंत्र होता है। और होलिका के पास एक ऐसी चुनरी होती है जिसमें आग नहीं लगती, वो आग से रहित रहती है। उस चुनरी को होलिका द्वारा ओढ़ कर भक्त प्रहलाद को, अपने भतीजे को गोद में लेकर उस अग्नि में बैठ जाती है। लेकिन देखते ही देखते ये भगवान की लीला थी, होलिका जलकर नष्ट हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के, नारायण के जाप करते हुए एकदम बच निकलते हैं उस अग्नि से भी। उससे बड़ा भयभीत होता है हिरण्याकश्यप और उनको लगता है कि अब तेरा भी अंत नज़दीक है। और उसके बाद में दोस्तों भगवान विष्णु द्वारा एक अवतार लिया जाता है। एक ऐसा अवतार, खंबे के अंदर से भगवान निकलते हैं, आधे इंसानी रूप में, नर के रूप में, और आधे सिंह के रूप में। नरसिंह का ये अवतार जो है हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए ही भगवान ने धारण किया था। और गोधूली बेला, जो कि सूर्यास्त का समय होता है, ना दिन होता है ना रात होता है, और उस समय जो है डिकोली स्थित मंदिर में हिरण्याकश्यप का वध किया था भगवान नरसिम्हा राव के अवतार ने। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी होली मनाने की और 39 लाख वर्ष पहले की ये घटना है। और इसको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी उसी प्रकार से मनाया जा रहा है।
और दोस्तों अगर बात करें पूरे युगों की, क्योंकि 39 लाख वर्ष से अलग अलग धारणा किसी की हो सकती है, मन में शंकाएं भी हो सकती है। होली की बात बताऊं तो उसका स्वरूप बदलता गया। कहीं ब्रज की बात करें, बरसाना की बात करें तो लठमार होली, और कहीं फूलों की होली मथुरा की बात करें तो डोलची मार होली बीकानेर की भी सुप्रसिद्ध है। और दोस्तों मैं बात करूं कुछ ऐसे शहरों की जहां की होली फेमस है, वो कौन कौन से शहर हो सकते हैं? मथुरा हो, वृंदावन हो, बरसाना हो, शांति निकेतन हो, अंगारा हो, उदयपुर हो, पुष्कर हो, पुरुलिया हो, या फिर जयपुर हो, एमपी हो कर्नाटक का, या मुंबई हो, दिल्ली हो। इन शहरों की होली को प्रसिद्ध होली का स्थान दिया गया है, प्रसिद्ध होली मानी गई है। और दोस्तों अब आज जब बात हो ही गई है हमारी, एक प्रकार से पुराणों में चले गए हैं, इतने वर्षों की बात हम कर रहे हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग की, तो ये युग भी मैं बता देता हूँ। सतयुग का जो काल था वो 17,28,000 वर्ष का था। सभी के मन में होगा कलयुग का कितना होगा। और उसके बाद में त्रेता युग आया नंबर 2 पर। तो त्रेता युग का जो काल है वो 12,96,000 वर्ष का था। और उसके बाद में द्वापर युग आया, और द्वापर युग का काल जो है वो 8,64,000 वर्ष का था। जबकि कलयुग का जो है वो 4,32,000 का युग है। जो वर्षों का जो है वो काल है, कलयुग का कालखंड जो है वो 4,32,000 वर्षों का है। तो कितने ये 4 युग मिलकर दोस्तों एक महायुग बनाते हैं, चारों युग मिलकर। और चारों युगों का अगर टोटल करें तो 43,20,000 वर्ष होते हैं चारों युगों का, और एक महायुग मनाते हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, उनकी उम्र कितनी होगी दोस्तों? 100 कल्प वर्ष ब्रह्मा जी की उम्र बताई गई है शास्त्रों में, पुराणों में। 100 कल्प वर्ष मात्र। आखिर 100 कल्प वर्ष कितने होते हैं? इसकी आप अगर गणना करें तो चारों युगों को मिलाकर अर्थात 43,20,000 वर्ष मिलाकर एक महायुग बनते हैं। और ऐसे 71 महायुग को मिलाकर एक मनवंतर बनता है दोस्तों, जो कि 30,84,48,000 वर्ष का होता है। और इस एक मनवंतर कि इतनी बड़ी आयु जो होती है उसका कालखंड होता है, ऐसे 14 मनवंतर वर्ष एक कल्प बनते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी का एक वर्ष बनता है। अगर एक दिन ब्रह्मा जी का कहें तो चारों युगों को मिलाकर जो 43,20,000 का समय होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी की आयु और ब्रह्मांड की आयु हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है दोस्तों। और ऐसे 14 मनवंतर वर्ष एक कल्प वर्ष बनाते हैं। और ब्रह्मांड की भी आयु हमारे शास्त्रों में, पुराणों में दोस्तों दी गई है 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष, मानव वर्ष। दोस्तों मानव वर्ष की भी अलग अलग इसमें व्याख्या दी गई है। और मैं बात करूं, आपको कुछ चीज़ें मैं इसके साथ आज और बताना चाहूँगा। जब बातें ही चल पड़ी है, ज्योतिष धारणाएं क्या है, सभी ग्रह नक्षत्र अलग अलग इनकी गणनाएं, इनकी जो परिक्रमा है किसी एक दूसरे ग्रह की, जो उनकी दूरी है उसको मापने की, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो यंत्र है, साधन है माप की, वो दोस्तों क्या है, इसकी भी हम आज बात करेंगे। और पृथ्वी जो अपनी दूरी की एक जो पूरी करती है वो 365 दिनों में करती है। आपने भी इतिहास में इसको पढ़ा होगा। एक चक्कर पूरा करने की अवधि जो है पृथ्वी की 365 दिन है। उसी प्रकार से हम बात करें हिंदू धर्म के अनुसार परमाणु समय की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वो क्या है दोस्तों, किस प्रकार से उसकी गणना की जाती है? एक परमाणु काल की सूक्ष्मतम अवस्था है। एक परमाणु कितना है? 2 परमाणु एक अणु बनाते हैं। और दोस्तों 3 अणु एक तरस रेणु बनाते हैं, और 3 तरस रेणु मिलकर एक त्रुटि बनाते हैं, और 10 त्रुटि मिलकर एक प्राण बनाते हैं।
10 प्राण मिलकर एक वेद बनाते हैं और 3 वेद मिलकर एक लव या फिर 60 रेणु कह सकते हैं बनाते हैं। 3 लव मिलकर एक निमेष बनाते हैं और एक निमेष एक पलक झपकने तक का होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका सूक्ष्मतम स्वरूप एक परमाणु वो क्या है, आपको दिखाई भी नहीं देगा। और एक पलक हम झपकते हैं तो वो एक निमेष के बराबर है और 2 निमेष के बराबर एक विपुल अर्थात 60 विपुल एक पल होता है। और इसके अलावा बात करें 3 निमेष की तो एक क्षण होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है, कहते हैं ना एक क्षण में ये हो गया। और इसके अलावा बात करें 5 निमेष की तो 2 सही 1/2 त्रुटि अर्थात 1 सेकंड होता है। 1 सेकंड में 5 निवेश होते हैं, जो निमेष बोलते हैं वो होते हैं। और 5 क्षण एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा एक दंड कहे, लघु कहे, एक नाड़ी कहे, ये होता है। जबकि 2 दंड एक मुहूर्त के समान होता है और 15 लघु, जो लघु एक 15 काष्ठा का एक लघु भी होता है, वो 15 लघु एक जो है घटी होते हैं और एक घटी मतलब 60 पल 24 मिनट होते हैं। और इसके अलावा 3 मुहूर्त, जो एक मुहूर्त मैंने आपको बताया था, वो 3 मुहूर्त मिलकर एक प्रहर बनाते हैं, एक याम बनाते हैं। और 60 घटी मिलकर एक अहोरात्र बनाते हैं अर्थात एक दिन एक रात का समय बनाते हैं 60 घटी मिलकर। और 15 दिन रात मिलकर एक पक्ष बनाते हैं और 2 पक्ष मिलकर एक मास एक महीना बनाते हैं। कहते हैं ना एक पक्ष पितर पक्ष आदि आदि। 2 मास बनकर एक ऋतु बनती है और 3 ऋतु बनकर एक मास बनता है और 6 मास एक अमन अर्थात देवताओं का एक दिन बनता है। देवताओं का एक दिन, जैसे 12 देवताओं का एक दिन एक दिव्य दिन जिसको मानते हैं और 12,000 दिव्य दिन जो है, वर्ष जो है, वो मिलकर दोस्तों एक युग मनाते हैं। 12,000 दिव्य वर्ष बनकर एक युग बनाते हैं। युग की भी अलग अलग धारणा, गणना और समय अवधि इसमें रही है। इसके अलावा 6 मास एक यम देवताओं का एक दिन हमने बताया। 2 अमन मिलकर एक वर्ष बनाते हैं। मानवों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन के समान होता है। जबकि एक वर्ष को एक अब्द भी कहते हैं, 10 अब्द को एक दशांत कहते हैं अर्थात दशक कहते हैं। 10 वर्षों का एक दशक हम कहते हैं। और 100 अब्द वर्ष को शताब्दी कहते हैं। हम शताब्दी जिसको मानते हैं वो 100 वर्ष की एक 100 अब्द के रूप में होती है। और 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष होता है। जब मानव के 360 वर्ष होते हैं तो देवताओं का एक वर्ष होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का एक कल्प वर्ष दोस्तों क्या होगा, और सप्तऋषि का तो उससे भी बड़ा होता है। और ब्रह्मांड की आयु हमने बताई 31 नील 10 खरब और 40 अरब ये अवधि होती है। तो कुल मिला के आपने दोस्तों जब हम इतिहास में गए, शास्त्रों की बात की, तो कुल मिला के इस चीज़ की भी बात करनी बड़ी आवश्यक होती है। और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती है, हर व्यक्ति को इससे अनजान भी रहते हैं और इन चीज़ों को पढ़ने में और वाचिंग करने में बहुत एक प्रकार से आलस्य भी लगता है। इस चीज़ में रुचि के हिसाब से ही व्यक्ति जो है वो इसमें भाग लेता है, जाता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भादरा आसपास की, तो होली की। ये 3 जो दिन रहे हैं, 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च, तीनों ही मार्च दिनों को होली का त्यौहार पहली बार आया है। बहुत वर्ष हो गए, आपने देखा होगा छोटी होली, उसके बाद में फाग, पहले होली का दहन और उसके बाद में फाग, और बाद दोपहर को नहा धोकर हम जो स्नेह मिलन का और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का, उनके पांव छूकर हमारे सनातनी परंपरा के अनुसार जो रस्में हैं उसको पारंपरिक रूप से निभाते हैं। तो वो
हमने कल भी कर ली भादरा में, और बहुत से लोगों को गांवों में आज ये रस्म निभाई जा रही है। तो एक दिन इसमें बड़ा हुआ, और हमने कल बताया था काशी का जो कैलेंडर था वो भी कहीं ना कहीं 6 मार्च को होली के रूप में विख्यात हुआ था, और उत्तर प्रदेश में अधिकांशतया 6 मार्च और 7 मार्च को होली मनाई गई। और शेष भारत में दोस्तों आज 8 मार्च को होली मनाई जा रही है। तो 8 मार्च को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री रही राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया का भी जन्म दिवस है। 1953 को उनका जन्म हुआ था, और 4 मार्च को सालासर में उन्होंने धूमधाम के साथ पूजा अर्चना के रूप में इस जन्म दिवस को मनाया था, ताकि होली में किसी प्रकार का व्यवधान लोगों के साथ वो ना हो। और बड़ी संख्या में वहाँ जो है राजस्थान के उनके समर्थक इकट्ठे हुए थे, और एक मैसेज वसुंधरा राजे ने सेंटर को, स्टेट के नेताओं को बहुत सुंदर मैसेज दे दिया था कि वसुंधरा राजे को कोई राजस्थान की राजनीति में पृथक नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, उसकी वैल्यूएशन जो है वो कोई घटा नहीं सकता। और आज भी भाजपा बनाम वसुंधरा राजस्थान में ये चेहरा बहुत कुछ कहता है, और अगर इस चेहरे की अनदेखी भाजपा द्वारा की जाती है तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा, और कांग्रेस की जो फूट है उसका सीधा सीधा बेनिफिट भाजपा को मिलेगा, क्योंकि एक दूसरी ये पार्टियां जो है 5-5 वर्ष तक राज करती रही है राजस्थान में। और होली की बात करें तो भादरा क्षेत्र के सभी नेताओं ने धूमधाम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाई है, और आज भी जो समाचार गांवों से प्राप्त हुए शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने के समाचार हमें मिले हैं। और आज बात करें 8 मार्च को क्या विशेष दिवस किया, तो पंजाब के पहले सीएम रहे, 3 बार सीएम रहे, 1889 में जन्मे गोपी चंद भार्गव का की भी आज के दिन जन्म दिवस है। उनके समर्थक, उनको चाहने वाले उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। और आज के दिन विश्वनाथ दास जो कि उड़ीसा के 7वें सीएम रहे 1889 में ही, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो कुल मिला के हमने कल भी आपको बताया था कि बाजार की स्थिति कैसी रहेगी आज भादरा के। तो बाजार खुला, पूरा खुला, व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोली, लेकिन बाजार में भीड़ नदारत थी, सुनसान पड़े थे आज बाजार, क्योंकि गांव में आज फाग का दिन था, और होली के त्यौहार को मनाने के रस्म पारंपरिक रूप से निभाने के दिन को छोड़कर वो अपने गांव को कैसे शहर में आते, जैसा कि सदैव वो आते रहे हैं। लेकिन 6 तारीख को देखा गया था, जब भादरा में होली मनाई जा रही थी, उस समय भादरा में बाजारों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी थी। होली के दिन इस प्रकार की भीड़ जो है वो दूसरे दिन भी, जब रामनवमी और राम राम करने की परंपरा होती है तो उस दिन भी भीड़ नहीं रहती, और उससे एक दिन पहले ज़रूर भीड़ रहती है, लेकिन होली के दिन भीड़ देखी गई। और क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग शहरों से जो त्यौहार का राशन है और रंग है आदि है वो खरीदने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ अधिकांशतः दुकानें बंद थी, सिवाय रंग, गुलाल, अबीर की दुकानें खुली थी, और बहुत सी और भी दुकानें खुली थी जहाँ से जैसे तैसे ग्रामीणों ने खरीदारी की, और अच्छा खासा व्यापार देखा गया 6 मार्च को। लेकिन 7 मार्च को होली थी, भादरा में मनाई गई थी और सारी रस्में पूरी की गई। 8 मार्च को आज बाजार पूरी तरह खुले, लेकिन सुनसान रही बाजारों में। तो ये रहा जो हमने कहा कि क्या होगा 8 मार्च को, व्यापारी क्या करेंगे, ग्रामीण क्या करेंगे, कैसे होली मनाएंगे। तो इस प्रकार से होली का जो आज है वो विधिवत रूप से समापन हो चुका है। होली के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया। और मौसम का मिजाज, क्योंकि आज भी मंडियों में भाव अधिकांशतः नहीं हुए, कल भी नहीं हुए थे, तो आज भी मौसम का मिजाज बताएंगे। 8 मार्च को 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा,
किलोमीटर की रफ्तार से मंद गति से हवाएं भी चलती रही। 100% बादल दिन भर छाए रहे थे, लेकिन रात्रि को 80 और 90% ही बादल आसमान में आज रात्रि को भी छाए रहेंगे। 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ हवाओं का जो वेग है वो बढ़ेगा। 9 मार्च को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 18 से 27 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम के रूप में, और 25 से 29 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। जबकि 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 0 से 20% ही बादल आसमान में कल दिन भर और रात्रि को छाए रहेंगे। तो रात्रि को भी 19 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। हवा 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से, और बादल मात्र 15-16% रात्रि को रहेंगे। तो ये रहा मौसम का मिजाज 7 बजे के बुलेटिन। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।